बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने न जाने कितने संघर्ष किए, कितने बलिदान दिया समाज के लिए, क्या क्या नहीं किया। उनके 4 बेटे बेटियां खोई, अपनी पत्नी को खोया, फिर समाज ने लाताड़ा, छुआछूत, जात पात, भेदभाव, ऊंच नीच को झेलते हुए वंचित, शोषित, पीड़ित बहुजन समाज को जागरूक करते हुए हक अधिकार दिलाया। यहाँ तक कि पानी पीने तक के भी अधिकार नहीं था, उसके लिए भी उनको आंदोलन करना पड़ा। न जाने कितने मुसीबत को झेलते हुए हम अछूत समाज को कचड़े से बाहर निकालकर एक सुस्त वातावरण में लाकर खड़ा किया और बहुजन समाज के लिए अपने सारे जिंदगी कुर्बान कर गए। आइए हम सब मिलकर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कर्ज को उतारने की प्रयास करते हैं और कर्ज कैसे उतारें आगे की वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। केबी अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। बाबा साहेब के बदौलत आज शासन प्रशासन में दलित समाज के कई लोग भृत्य से लेकर उच्च अधिकारी तथा पंच सरपंच से लेकर विधायक मंत्री तक मिल जाएंगे, परंतु लगभग सभी लोग बाबा साहेब के शब्दों में समाज सेवा की बजाय अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। कबीर साहब की भाषा में कहे तो सभी मुलाना पेट के धंधा, भूली गए नर गाफिल गंदा। और वाकई देखने में यही आ रही है कि सभी अपना पेट पालने में लगे हुए हैं और बाबा साहेब को भूल गए हैं। मत भूलिए बाबा साहेब के आदर्शों संदेशों को। आज आपका एक कर्तव्य हो जाता है कि आप समाज सेवा में अपना योगदान दें। हो सकता है कि समाज सेवा की बात आते ही आप ये कह सकते हैं कि हमें इतना समय कहाँ मिलता है, हम समाज सेवा का कार्य कर नहीं सकते, हमारा भी तो कोई जीवन है, हमारे भी तो बाल बच्चे हैं और परिवार है, उनके प्रति भी हमारा कोई कर्तव्य और दायित्व बनता है। उनके प्रति गैर जिम्मेदार बन जाएंगे तो फिर उनका क्या होगा। ऐसा करना एक समझदार व्यक्ति के लिए बुद्धिमानी की बात नहीं की जा सकती है। दोस्तों, यदि आपका ऐसा कहना है तो फिर मैं भी आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या बाबा साहेब के कोई बाल बच्चे और परिवार नहीं था? क्या उनका अपना कोई जीवन नहीं था? परंतु आप ऐसे बातें कहाँ सुनने वाले हैं। अरे, जिसके भीतर अपने लोगों के लिए कुछ करने का जज्बा होता है, क्या कितनी ही विषम परिस्थितियां क्यों ना हो, कर ही डालता है। बस कुछ करने वाले के दिल में एक जुनून और जज्बा होना चाहिए। बाबा साहेब के दिल में कुछ ऐसा ही था, उनमें एक ललक थी, उनके दिलो दिमाग में एक जुनून था अपने लोगों के लिए कुछ करने का। इसलिए उन्होंने अपने पूरे जीवन को दांव पर लगाकर उनकी सेवा की। दोस्तों, यदि आप भी ऐसा करना चाहेंगे तो कर पाएंगे। आप कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हमें समय नहीं मिलता। मैं कहता हूं कि समय सबके पास बराबर होता है, परंतु जो व्यक्ति जिस कार्य को करने की प्राथमिकता देता है वो उसके लिए समय निकाल ही लेता है। यदि आपके भीतर समाज सेवा की भावना होगी तो आप भी समय निकाल सकते हैं। इन विषय में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आपको क्रिकेट मैच देखने के लिए समय मिल जाता है, आपको टीवी देखने के लिए समय मिल जाता है, अपने मित्रों के बीच बैठकर गपबाजी करने का समय मिल जाता है, आपको होटलबाजी करने का या फिर इधर उधर यूं ही घूमने फिरने का समय मिल जाता है, परंतु आपको समाज सेवा करने का समय नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता, इसका एक ही उत्तर है और वो ये है कि आपका इधर कोई लक्ष्य या कोई रुचि ही नहीं है। अगर होती तो फिर आप ऐसी बातें नहीं कहते, ऐसे बहाने नहीं बनाते। इसलिए मैं कहता हूं कि आप बहाने मत बनाइए, अपने इन व्यर्थ के कार्यों में अपना समय बर्बाद मत करिए और इनमें लगने वाले समय को अपने समाज सेवा में लगाइए। समाज सेवा के संबंध में बहुत से लोग एक बात ये भी कहते हैं कि लोग तो कुछ सुनना समझना भी नहीं चाहते हैं, ना ही समझने की प्रयास करते हैं। उनके पास यदि हम जाते हैं तो वो हमें 10 बात और सुना डालते हैं। ऐसे में कौन उनके पास जाकर अपना दिमाग खराब करे। परंतु बंधुओं, ऐसे बात नहीं है। यद्यपि आपकी इस बात से कुछ सीमा तक सहमति जताई जा सकती है, परंतु इस विषय में भी आप ये याद रखें कि दलित समाज सदियों से
मनुवादी विचारधारा से जकड़ा हुआ है और यथास्थिति में जीने का आदी रहा है। रूढ़िवाद, ब्राह्मणवाद, कुसंस्कार, अंधविश्वास, पाखंड और न जाने किन किन मान्यताओं तथा कुसंस्कार से जकड़े समाज को जगाने वाले व्यक्ति को तो उनकी ऐसी बात का सामना करना ही पड़ेगा। उनके ताने सुनने ही पड़ेंगे। वो जो खरी खोटी सुनाएंगे उसे भी सहन करना पड़ेगा और ये सब बाबा साहेब के खातिर करना होगा। उनके एहसानों का उतारना है तो इसलिए सब सहन कीजिए। बाबा साहेब ने क्या कम सहन किया है? राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले और उनके पत्नी माता सावित्रीबाई फुले को क्या कम सहन करना पड़ा था? उन्हें तो अपने जीवन में जितने विरोध का सामना अपने ही लोगों से करना पड़ा उतना उनके विरोधियों से भी नहीं करना पड़ा था। यदि वो भी आपकी तरह सोच लेते कि कौन दिमाग खराब करे तो क्या आज दलित समाज जिस स्थिति में है उस स्थिति में आ पाता? स्पष्ट शब्दों में कहें तो आज आप जिस स्थिति में हैं और जिस मुकाम पर है क्या वहां तक पहुंच पाते? शायद नहीं। इसलिए ना तो आप अपने विरोधियों की और ना समाज के लोगों की बातों की परवाह करें। बस आप तो एक दृढ़ संकल्प ये कर लें कि हमें तो बाबा साहेब के खातिर कुछ कार्य करना है, उनका कर्ज उतारना है, इसलिए हमें समाज सेवा करना है। बस इसके अतिरिक्त आपको अन्य किसी भी बात की ना तो परवाह करनी चाहिए और ना ही उसका कोई विचार करना चाहिए। आज उन महानायक महामानव के दिन को भुलाकर अपने ऐशो आराम की जिंदगी जीने में मस्त हैं। उन लोगों को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि समाज की दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित बहुजन समाज के हक अधिकार के लड़ाई में शामिल होकर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कर्ज को अदा करें और उनके कर्ज को उतारने की प्रयास करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी SC ST OBC बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।